Good morning, students. Let's discuss question and answer from the chapter that is written by Marco Minko. First of all, have a look at the word meanings. इन वर्ड मीनिंग को करते समय आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने चैप्टर आपको रीड करवा रखा है, उसमें थोड़ा सा ध्यान से अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये सभी वर्ड मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे. First question is, what makes the narrator go to 46 Marconi Street? And narrator Marconi Street 46 हाउस नंबर पे क्यों जाती है? द वार प्रूव्स टू बी अ पर्सनल डिजास्टर फॉर द नारेटर. जो युद्ध था पोलैंड में, जो युद्ध हुआ वो नारेटर के लिए एक पर्सनल डिजास्टर साबित हुआ. पर्सनल कैसे? हर मदर डाइज, उसकी मदर मर जाती है. बिफोर लिविंग द टाउन हर मदर हैंड्स ओवर ऑल हर वैल्यूएबल आर्टिकल्स टू मिसिज डॉर्लिंग. और अपने शहर को छोड़ने से पहले उसकी मदर ने अपनी सारी जितनी वैल्यूएबल आर्टिकल्स थे मिसिज डॉर्लिंग को हैंड ओवर कर दिए थे. सी अश्योर्स टू कीप देम इन सेफ कस्टडी. मिसिज डॉर्लिंग ने उसकी मदर को अश्योर किया था, यकीन दिलाया था कि वह उन सब चीज़ों को अपनी सेफ कस्टडी में रखेगी अपने पास. बिफोर डाइंग द मदर गिव्स द एड्रेस ऑफ मिसिज डॉर्लिंग टू अ डॉटर. मृत्यु से पहले मदर मिसिज डॉर्लिंग का एड्रेस अपनी बेटी को दे देती है. द नरेटर गोज देयर इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग. तो इसलिए नरेटर वहाँ पर अपनी मदर की बिलोंगिंग के सर्च में जाती है. एंड टू रिकवर दैम फ्रॉम मिसिज डॉर्लिंग, और उनको मिसिज डॉर्लिंग से वापस लेने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब मिसिज एस द मदर ऑफ द नरेटर. मिसिज एस को डिस्क्राइब करना, जो नारेटर की मदर थी. वाज सी अ विक्टिम ऑफ द वार. क्या वो वार की विक्टिम थी कि वार की वजह से उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा? मिसिज एस वाज द मदर ऑफ द नारेटर. मिसिज एस नारेटर की मदर थी. द वार इन होलैंड प्रूव टू बी अ डिजास्टर फॉर हर. होलैंड में जो युद्ध हुआ वो उसके लिए पर्सनल एक विपत्ति साबित हुआ. सी वॉज फोर्स टू पार्ट विद ऑल आर प्रीसियस एंड नाइस बिलोंगिंग्स. उसको मजबूरन जितनी भी अपनी प्रीसियस और नाइस बिलोंगिंग थी उनसे अलग होना पड़ा. पार्ट विद मतलब होता है अलग होना. मिसी डॉर्लिंग एक्सप्लॉइटेड हर फियर. मिसी डॉर्लिंग ने उसके इसी डर का फ़ायदा उठाया. सी अश्योर्ड हर दैट ऑल थिंग्स वुड बी इन हर सेफ हैंड्स. उसने उसको अश्योर किया कि उसकी सारी चीज़ें उसके सेफ हैंड में रहेंगी. बट नीदर मिसिज एस नॉर हर डॉटर एवर रिसीव्ड दैम अगेन. तो ना ही मिसिज एस को और ना ही उसकी डॉटर को दोबारा वह वापस मिली. द पुअर लेडी कुड नॉट सर्वाइव द वार. वो गरीब औरत युद्ध में बच नहीं सकी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट चेंज डिड द नारेटर नोटिस इन द रूम व्हेन शी वाज होम फॉर अ फ्यू डेज. नारेटर ने अपने कमरे में क्या चेंज देखा जब वो घर पे कुछ दिनों के लिए आई थी? इट वाज द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार. ये वार के पहले हाफ की बात है. द नारेटर वाज होम फॉर अ फ्यू डेज. नारेटर घर पर कुछ दिनों के लिए आई हुई थी. वन थिंग स्टक हर इमीडिएटली. एक दिमाग उसके माइंड में तुरंत आ गई. समथिंग और द अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड. यानी रूम के बारे में कुछ ना कुछ चेंज था. वेरियस थिंग्स वर मिसिंग. विभिन्न प्रकार की चीज़ें मिस थी वहाँ से. हर मदर वाज सरप्राइज्ड. उसकी मदर सरप्राइज थी दैट हर डॉटर हैड नोटिस इट सो क्विकली, कि उसकी बेटी ने ये सब चीज़ें इतनी जल्दी नोटिस कर ली. देन हर मदर टोल्ड हर अबाउट मिसिज डॉर्लिंग. फिर उसकी मदर ने उसको मिसिज डॉर्लिंग के बारे में बताया. सी आल्सो टोल्ड हर दैट मिसिज डॉर्लिंग वुड कीप ऑल हर बिलोंगिंग सेफ ड्यूरिंग द वॉर. और उसने अपनी बेटी को बताया कि मिसिज डॉर्लिंग उनके सभी जो बिलोंगिंग हैं उनको वार के दौरान सेफ रखेगी. क्वेश्चन नंबर 4 इज, हाउ डिड द नरेटर फील दैट सी हैड रंग द रोंग बेल. नरेटर को कैसे महसूस हुआ कि उसने गलत घंटी बजाई है? हाउ वाज सी एश्योर्ड दैट सी वाज एट द राइट प्लेस. और फिर उसको कैसे तुरंत पता चला कि वो एक राइट प्लेस पे है? द नरेटर गेव द बेल. नरेटर ने घंटी बजाई. अ वुमन अपीयर्ड. एक औरत सामने आई. सी वाज लुकिंग एट हर सर्चिंगली. वो उसकी तरफ सर्चिंगली देख रही थी, इंक्वायरिंग वे में. सी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द नारेटर. उसने नारेटर को पहचानने से मना कर दिया. द नारेटर फेल्ट दैट सी हैड रंग द रोंग बेल.
नरेटर ने फिर उस समय महसूस किया कि उसने रॉन्ग बेल को बजा दिया है, बट सून हर डाउट्स वर डिसपेल्ड, लेकिन जल्दी उसके जो डाउट्स हैं वो डिसपेल्ड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सी सा दैट द वुमन वाज वियरिंग हर मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, उसने देखा कि उसकी जो वो औरत है उसकी मदर का जो ग्रीन का बुना हुआ कार्डिगन था वो पहने हुए थी। श्योरली सी वाज मिसिस डॉर्लिंग, यकीनन वो मिसिस डॉर्लिंग थी। द नरेटर वाज एट द राइट एड्रेस, नरेटर बिल्कुल राइट एड्रेस पे थी। क्वेश्चन नंबर 5 इज डू यू जस्टिफाई द कोल्ड बिहेवियर ऑफ मिसिस डॉर्लिंग टुवर्ड्स द नरेटर, गिव रीजंस, कि जो मिसिस डॉर्लिंग ने नरेटर के प्रति जो रूखा व्यवहार दिखाया, कोल्ड का मतलब होता है रूखा, अच्छे से वार्म वेलकम नहीं करना, क्या उसको आप जस्टिफाई करते रीजन दो। नो, मिसिस डॉर्लिंग्स कोल्ड इनह्यूमन एंड अनफ्रेंडली बिहेवियर टुवर्ड्स द नरेटर कैन नॉट बी जस्टिफाई, नहीं, मिसिस डॉर्लिंग का जो कोल्ड था, इनह्यूमन और अनफ्रेंडली बिहेवियर नरेटर की तरफ दिखाया गया वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, उसको हम ठीक नहीं ठहरा सकते। सी इवन रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द नरेटर, नहीं, उसने नरेटर को पहचानने से मना कर दिया। सी डिड नॉट मेंशन अबाउट द बिलोंगिंग ऑफ द नरेटर्स मदर, ना ही उसने नरेटर की मदर की बिलोंगिंग के बारे में बात करी। द नरेटर रिमाइंडेड हर दैट सी वाज द डॉटर ऑफ मिसिस एस, नरेटर ने उसको ये भी याद दिलाया कि वो मिसिस एस की डॉटर है। मिसिस डॉर्लिंग रिग्रेटेड, मिसिस डॉर्लिंग ने सॉरी फील करी दैट शी कुड डू नथिंग फॉर हर, कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। सी इवन रिफ्यूज टू टॉक टू हर, उसने उससे बात करने से मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द जनरल चेंज इन लाइफ आफ्टर द लिबरेशन एंड द वॉर, आज़ादी के बाद और वॉर के बाद लाइफ में क्या चेंज, आज क्या जर्नल चेंज आया उसके बारे में बताना है। द वॉर केम विद सफरिंग्स एंड डिजास्टर्स, युद्ध के बाद सफरिंग आती है और डिजास्टर आते हैं, दुख और विपत्ति आती है चारों तरफ। हाउएवर व्हेन द वार वाज ओवर, जब वार ख़त्म हो गया, थिंग्स चेंज फॉर द बेटर, जो चीज़ें थी वो बेटर के लिए चेंज हो गई, अच्छी हो गई। ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल अगेन, सारी चीज़ें दोबारा नॉर्मल हो गई। ब्रेड वाज अवेलेबल, खाने के लिए रोटी वगैरह अवेलेबल हो गई। द पीपल कुड स्लीप इन देयर बेड्स अनथ्रेटन्ड, लोग अब बगैर किसी खतरे के अपने घर पे सो सकते थे। आफ्टर द लिबरेशन लाइफ बिकेम मोर रिलैक्स्ड एंड पीसफुल, लिबरेशन के बाद, आज़ादी के बाद जीवन और भी ज़्यादा रिलैक्स और पीसफुल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द नरेटर जंप अप टू गो विदाउट वेटिंग फॉर मिसिस डॉर्लिंग, नरेटर एकदम जंप क्यों हुआ बगैर मिसिस डॉर्लिंग के इंतजार किए। द नरेटर हैड बीन एट मिसिस डॉर्लिंग्स हाउस विद हर डॉटर फॉर क्वाइट सम टाइम, नरेटर मिसिस डॉर्लिंग के घर पे थे उसकी बेटी के साथ कुछ समय से। सी वॉज गेटिंग लेट, वो उसको देर हो रही थी। सी वॉज टू कैच द ट्रेन, उसको ट्रेन पकड़नी थी। सी हैड नो टाइम टू स्टे देयर वेटिंग फॉर मिसिस डॉर्लिंग, अब उसके पास टाइम नहीं था कि वो मिसिस डॉर्लिंग का वेट कर सके। सी वॉक डाउन द पैसेज फाइंडिंग हर ओन वे, तो वह रास्ते से चलती हुई अपने रास्ते पे चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द नरेटर फील व्हेन शी वाज इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स इन मिसिस डॉर्लिंग्स हाउस, नरेटर ने कैसा महसूस किया जब उसने अपने आप को मिसिस डॉर्लिंग के घर में अपनी चीज़ों के बीच में पाया। द नरेटर फाउंड हरसेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दोज नाइस थिंग्स, नरेटर ने अपने आप को उन सभी नाइस थिंग्स के बीच में पाया। दे वंस बिलोंग टू हर मदर, वो पहले कभी उसकी माता से बिलोंग किया करते थे। दीज थिंग्स वर, और ये चीज़ें कौन कौन सी थी, सिल्वर कटलरी, एंटीक प्लेट्स, लार्ज बेसिस, टी पोट्स, द टेबल क्लॉथ एट्सेट्रा। द टेबल क्लॉथ हैड बर्न मार्क्स ऑन इट, और टेबल क्लॉथ पे आपने देखा होगा कि उसमें बर्न मार्क्स थे। बट दे ले देयर इन अ टेस्टलेस मैनर, लेकिन वहाँ पर वो टेस्टलेस मैनर में रखे हुए थे। नो डाउट दे अराउज नॉस्टैल्जिक फीलिंग इन हर, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने नरेटर के अंदर पास्ट के बारे में यादें जागृत कर दी। द नरेटर डिड नॉट लॉन्ग टू पोजेस दैम एनी मोर, लेकिन नरेटर में लॉन्ग मीन्स होता डिजायर, नरेटर में अब कोई इच्छा नहीं है उनको पोजेस करने की, उनको अपने पास रखने की। देवर यूजलेस नाउ, अब वो उसके लिए यूजलेस हैं। देयर ट्रू ओनर वॉज नो मोर इन द वर्ल्ड, उनका जो ट्रू ओनर है इस संसार में अब नहीं रहा। नाउ फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज हैव यू कम बैक, सेड द वुमन, आई थॉट दैट नो वन हैड come back,
डज दिस स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी, इफ यस व्हाट इज इट। तो उस औरत ने कहा कि क्या तुम वापस आ गई, मैंने सोचा था कि कोई नहीं आएगा। क्या ये स्टेटमेंट आपको क्लू देती है कहानी के बारे में, अगर हाँ तो बताओ। सर्टनली दीज वर्ड्स ऑफ मिसिस डोर्लिंग टू द नरेटर गिव्स सम क्लू अबाउट द स्टोरी। यकीनन ये जो मिसिस डोर्लिंग के नरेटर के प्रति जो वर्ड थे कहानी के बारे में कुछ क्लू देते हैं, कुछ हिंट करते हैं। इवन व्हेन द वार वाज नॉट इन इट्स फुल फरी, फरी मीन्स होता है एंगर या स्पीड। जब युद्ध अपनी तेजी में नहीं था या स्टार्ट नहीं हुआ था, मिसिस डोर्लिंग वुड विजिट मिसिस एस। मिसिस डोर्लिंग मिसिस एस के घर आती। द नरेटर वाज मिसिस एस डॉटर, नरेटर मिसिस एस की डॉटर थी। मिसिस डोर्लिंग्स विजिट्स वर बिकमिंग क्वाइट फ्रीक्वेंट। मिसिस डोर्लिंग की जो विजिट थी वो लगातार हो रही थी। शी यूज टू केम एंड गो अवे विद वन थिंग और द अदर। वह उनके घर पे आती और एक या दो चीज़ों को अपने साथ ले जाती। इन दिस वे सी टू कॉल द सिल्वर कटलरी वेसिस एंड एंटीक प्लेट। इस तरीके से वो सिल्वर की कटलरी ले गई, वेसिस ले गई और एंटीक प्लेट्स ले गई। द नरेटर्स मदर हैड फेथ इन मिसिस डोर्लिंग। नरेटर की मदर का मिसिस डोर्लिंग में विश्वास था। बट द गर्ल डिड नॉट, लेकिन गर्ल में नहीं। दे हैड टू लीव ओलैंड टू सेव देयर लाइव्स। उनको ओलैंड छोड़ना ही था अपने जीवन को बचाने के लिए। द वार वाज ओवर, अब वार खत्म हो गया। मिसिस एस द नरेटर्स मदर वाज नाउ नो लॉन्गर इन द वर्ल्ड। और मिसिस एस जो थी नरेटर की मदर, वो अब इस संसार में नहीं रही। सी वाज डेड, वो मर गई। द नरेटर वेंट टू 46 मार्कोनी स्ट्रीट टू मीट मिसिस डोर्लिंग फॉर गेटिंग बैक देयर थिंग्स। तो नरेटर अब 46 मार्कोनी स्ट्रीट एड्रेस पे जाती है मिसिस डोर्लिंग से मिलने के लिए, ताकि वो अपनी चीज़ों को वापस ला सके। सी वेंट देयर इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग। वो वहाँ पर अपनी मदर की बिलोंगिंग के सर्च में जाती है। सी रैंग द बेल, वो घंटी बजाती है। मिसिस डोर्लिंग केम आउट, मिसिस डोर्लिंग बाहर आती है। सी वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज टू सी ए यंग लेडी स्टैंडिंग देयर। वो वहाँ पर एक यंग लेडी को खड़े हुए देखकर शौक और सरप्राइज होती है। आफ्टर द वॉर द नरेटर केम बैक टू हर टाउन। वार के बाद नरेटर उसके शहर आ गई थी। सी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द गर्ल। उसने गर्ल को पहचानने से मना कर दिया। द गर्ल रिमाइंडेड मिसिस डोर्लिंग ऑफ हर मदर। उस लड़की ने मिसिस डोर्लिंग को अपनी मदर के बारे में भी याद दिलाया। मिसिस डोर्लिंग ओनली अटर्ड, मिसिस डोर्लिंग ने सिर्फ ये शब्द बोले। अटर्ड मीन्स होता स्पोक। हैव यू कम बैक, क्या तुम आ गई। नेचुरली मिसिस डोर्लिंग डिड नॉट एक्सपेक्ट मिसिस एस और हर डॉटर टू कम बैक अलाइव। वास्तव में मिसिस डोर्लिंग ने तो ये उम्मीद ही नहीं की थी कि मिसिस एस या उसकी बेटी जीवित वापस आएंगे भी। सी डिड नॉट आस्क हर टू कम इनसाइड। उसने उसको अंदर आने के लिए भी नहीं पूछा। हर बिहेवियर वाज कोल्ड एंड अनफ्रेंडली। तो उसका जो बिहेवियर था वो कोल्ड और अनफ्रेंडली था। मिसिस डोर्लिंग वेरी अनसेरेमनियसली टर्न द नरेटर अवे। मिसिस डोर्लिंग ने बड़े कोल्डली, अनसेरेमनियसली का मतलब होता है विदाउट एनी सेलिब्रेशन, नरेटर को वहाँ से भेज दिया। सी आस्क्ड हर टू कम एट अनदर टाइम। उसने उसको बोला कि वो कभी दोबारा दूसरे दिन आना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वार एंड पोस्ट वार टाइम्स। ये कहानी दो हिस्सों में डिवाइड है, प्री वार और पोस्ट वार टाइम्स में। व्हाट हार्डशिप डू यू थिंक द गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग दिस टाइम्स। यानी आपके अकॉर्डिंग लड़की कौन कौन सी प्रॉब्लम सहन करती है इस समय में। गर्ल मतलब नारेटर। मार्गामिनको शॉर्ट स्टोरी द एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू प्री वार एंड पोस्ट वार टाइम्स। मार्गामिनको की जो शॉर्ट स्टोरी एड्रेस वो दो हिस्सों में डिवाइड है, प्री वार वार से पहले का समय एंड पोस्ट वार वार के बाद का समय। एक्चुअली द स्टोरी बिगिंस विद द नरेटर्स विजिटिंग 46 मार्कोनी स्ट्रीट टू मीट मिसिस डोर्लिंग। वास्तव में कहानी नारेटर की विजिट के साथ शुरू होती है, जो वो 46 मार्कोनी स्ट्रीट को करती है डोर्लिंग से मिलने के लिए। सी कम्स बैक टू अर टाउन आफ्टर द वार। वो युद्ध के बाद अपने टाउन पे आ जाती है। हर मदर इज डेड, उसकी मदर अब मर चुकी है। सी गोज देयर इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग। वो वहाँ पर अपनी मदर की बिलोंगिंग की सर्च में जाती है। मिसिस डोर्लिंग हैड टेकन देम अवे टू कीप देम सेफ एंड इंटैक्ट। मिसिस डोर्लिंग उन चीज़ों को अपने साथ ले गई थी ताकि उनको सेफ रख सके और इंटैक्ट, इंटैक्ट मीन्स होता है अनटच। हाउएवर द नरेटर टेक्स अस बैक टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार। लेकिन इसी समय के दौरान वो नरेटर हमें वार के पहले हाफ के बारे में भी बताती है। नॉर्मल लाइफ इज डिस्टर्ब। उस समय नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। द वार इफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द नरेटर एंड हर मदर। उस वार ने नरेटर और उसकी मदर की लाइफ को अफेक्ट कर रखा था।
शी नोटिस द प्रेजेंस ऑफ मिसी डॉर्लिंग इन हर हाउस ओनली ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी इसी समय नारेटर ने मिसी डॉर्लिंग के उनके घर में प्रेजेंस देखी थी। एवरी टाइम मिसी डॉर्लिंग लीव्स हर हाउस शी टेक्स अवे ऑल द सिल्वर कटलरी द वेयर्स इन वन गो, यानी जब भी मिसी डॉर्लिंग उनके घर पे आती वो अपने साथ कुछ न कुछ ले जाती, कभी सिल्वर कटलरी, कभी वेयर्स वेसल्स होते हैं, इन वन गो का मतलब होता है वन टर्न में। देन कम्स द टर्न ऑफ एंटीक प्लेट एंड वेसीज, उसके बाद फिर वो एंटीक प्लेट्स ले गई और वेसीज ले गई। द नरेटर्स मदर हैज़ फेथ इन मिसिज डॉर्लिंग, नरेटर की मदर को मिसी डॉर्लिंग में विश्वास था। शी इज़ कन्विंस दैट ऑल हर आर्टिकल्स विल बी सेफ विद हर ड्यूरिंग द वार, वो बिल्कुल उनको बिल्कुल यकीन था कि वो सारे आर्टिकल्स उसके हाथों में सेफ रहेंगे। हाउएवर द नरेटर इज़ नॉट कन्विंस, लेकिन नरेटर को इसका कोई यकीन नहीं था। शी डज नॉट हैव फेथ इन मिसी डॉर्लिंग, उसको मिसी डॉर्लिंग में विश्वास नहीं था। द पोस्ट वार सीन ब्रिंग्स नॉर्मलसी अगेन, पोस्ट वार के बाद दोबारा फिर नॉर्मलसी आ जाती है, नॉर्मल लाइफ हो जाती है। पीपल गेट ब्रेड एंड बेड, लोगों को रोटी मिल जाती है, सोने का समय मिल जाता है। एंड देन दे कैन स्लीप विदाउट फियर, और वो बगैर किसी डर के अब सो सकते हैं। बट द नरेटर डज नॉट फील एट पीस, लेकिन नरेटर को शांति महसूस नहीं होती। शी गोज टू मिसी डॉर्लिंग इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग, वो मिसी डॉर्लिंग के घर पे जाती है उसके अपनी मदर की बिलोंगिंग को सर्च करने के लिए। ड्यूरिंग हर फर्स्ट विजिट टू 46 मार्कोनी स्ट्रीट द नरेटर रिसीव अ वेरी कोल्ड एंड इंडिफरेंट रिसेप्शंस, तो जब वो अपनी पहली विजिट करती है 46 मार्कोनी स्ट्रीट में, वहाँ पर नरेटर को बड़ा कोल्ड और इंडिफरेंट रिसेप्शन मिलता है, मतलब उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं होता। मिसी डॉर्लिंग इवन रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर, मिसी डॉर्लिंग यहाँ तक कि उसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर देती है। हर वर्ड्स आर सेल्फ रिवीलिंग, उसने जो शब्द बोले वो उसके व्यक्तित्व को दिखाते हैं। परहैप्स शी नेवर एक्सेप्ट मिसिज एस और हर डॉटर टू विजिट हर हाउस अलाइव अगेन आफ्टर द वॉर, शायद उसने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी कि मिसिज एस या उसकी डॉटर उसके घर को जीवित होते हुए दोबारा देखेंगे, वो जीवित आएंगे भी। स्टूडेंट्स, that's all for today. The next remaining question will be discussed in next video. Thank you.